Well, dear students, electric potential and electric potential difference. This is our topic. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, ओके, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते हैं। तो मैंने यहाँ एक चार्ज्ड बॉडी रखी है। अब ये जो चार्ज बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी है, ये माउंट की हुई है स्टैंड के ऊपर, जो कि इंसुलेटेड स्टैंड है। आप पूछेंगे सर इंसुलेटेड स्टैंड क्या होता है? इंसुलेटेड स्टैंड वो होता है जो इस बॉडी का चार्ज अर्थ ना करे, मींस लीक ना करे, राइट। तो अब क्या है कि अगर मैं इस चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में कोई प्लस क्यू चार्ज बॉडी लेके आता हूं, प्लस क्यू क्या है? चार्ज ऑन ए बॉडी, वो मैं लेके आता हूं, तो क्या होगा, मुझे इस चार्ज्ड बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस इस पे आएगा। मतलब क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मैं लेके आ रहा हूँ कहीं से, यहाँ लाया, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर धक्का मार के पीछे कर रहा है, तो कोशिश कर मार रहा हूँ, फिर धक्का मार के ये पीछे कर रहा है। तो क्या हो रहा है, ये एक काइंड ऑफ एक फोर्स ऑफ रिपल्शन मुझे लग रही है। दिस इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये एकदम से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और मेरे को रखने में, यहाँ पकड़ने में जोर लगाना पड़ेगा, मीन्स एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके अराउंड एक फील्ड डेवलप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? सिंपल सा लॉजिक है। मीन्स कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, उसके अराउंड कुछ एक फील्ड जनरेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे बॉडी के अराउंड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, हमारे बॉडी में चार्ज भी होते हैं। इंटरेस्टिंग। एनीवे, फिजिक्स बहुत दिलचस्प होती है स्टूडेंट्स, इसको आप दिल से समझो तो, और इंटरेस्ट पढ़ना पड़ता है, और स्किप करोगे फिर नहीं, फिर टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से 10th लेवल तक इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड को एलिब्रेट करने की। तो मैं पॉज करके मैं लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स बोर्ड पे आप नोट कीजिए, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड: the space or region around a charged body or a charge where its influence can be felt is called an electric field. किसी भी चार्ज्ड बॉडी या चार्ज के अराउंड का ऐसा स्पेस या रीजन, क्षेत्र, जहाँ पर उस चार्ज बॉडी या चार्ज के कारण इन्फ्लुएंस फील किया जाए, ठीक है, इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय ए चार्ज, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं स्टूडेंट्स आपको
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपके दिमाग में जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, सुनेंगे, बात तो मैं करूँगा, तो आपके दिमाग में आएगा यार ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पहले हम वो चीज़ जो लिखनी नहीं है, सिर्फ समझनी है, जो मेरी टीचिंग का यूएसपी है, यूनिक स्पेशल पॉइंट है, वो मैं आपसे पहले डिस्कस करता हूँ। मैं थोड़ा एग्जाम्पल को रिलेट करके आपको बताऊंगा। हम कहते हैं भाई उसका बहुत पोटेंशियल है सोसाइटी में। मतलब क्या है इसका कि उस शख्सियत का, उस पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है सोसाइटी में, सोशल स्टेटस है, या किसी बॉडी को हम हाइट पे रख देते हैं। हम बोलते हैं कि इसकी बहुत हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी है, ऊपर से ये पत्थर अगर नीचे गिरेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे। बट स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसको समझने के लिए लेट्स डिस्कस a point. We take a charged body, ठीक है? सपोज करो ये माउस एक चार्ज बॉडी है और ये एक और चार्ज बॉडी है, ठीक है? तो ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये माउस भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो पहले तो ये चार्ज बॉडी है, इस पे चार्ज है, होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस माउस को इसके पास लेके आता हूँ, ठीक है, जैसे ही इस माउस को मैं इसके पास लेके आता हूँ, तो आप देखेंगे कि मुझे वो करना पड़ रहा है, इसके अंदर एक रिपल्शन सी आ रही है। मैं इसको चाहता हूँ इसके पास लेके जाऊँ, बट मैं लजा नहीं रहा, मुझे वर्क करना पड़ रहा है। अगर मैंने इसको काफ़ी देर के लिए यहीं रखा हुआ है तो मुझे वर्क करना पड़ रहा है, और जो मुझे वर्क करना पड़ रहा है वो स्टोर्ड अप हो गया एज अ पोटेंशियल। उसको मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपके दिमाग में एक चीज़ पक्का आ गई कि एक चार्ज बॉडी को मैं लेके आ रहा हूँ दूसरी चार्ज बॉडी के पास, और मुझे उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसके कारण वर्क करना पड़ रहा है, और जो वर्क है वो स्टोर्ड हो रहा है। वर्क इज बीइंग स्टोर्ड एट ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज बॉडी रिपेल्स सिमिलर चार्ज बॉडी। कंसिडर ए spherical body, right, and placed on an insulating stand. Let the charge on the spherical body be positive. Now this body will repel a positive charge because like charge, point charge repel each other. So this will repel this positive point charge. If charge on this body is further increased, अगर मैं इस बॉडी के ऊपर और चार्ज इंक्रीज कर देता हूं, if charge on this body is further increased, तो मालूम है क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, मुझे इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को यहाँ
स्टेबल करने में ग्रेटर फोर्स लगानी पड़ेगी, मुझे ग्रेटर फोर्स लगानी पड़ेगी। और वो जो ग्रेटर फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी, वो एबिलिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू रिपेल बढ़ गई है by this spherical charge body by increasing charge on it. So this ability of a charged body to repel or attract another charged body depends upon the physical quantity. That physical quantity is called electric potential. हम बोलेंगे यार इसका बहुत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो एक लॉजिक निकल के आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क डन इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन the body. Now if we want to bring a positive charge towards this positively charged body, we have to do some work. And in moving the charge, जैसे एक छोटा बच्चा जब पहले दिन स्कूल जाता है, नर्सरी में फर्स्ट डे, तो वो घर से मम्मा से परे नहीं हटना चाहता, तो उसकी इच्छा नहीं होती स्कूल में जाने की, तो वो स्कूल से भागता है परे की तरफ। तो अटेंडेंट को उसको स्कूल तक लाने में वर्क करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है। नो इफ वी वांट टू ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, देन वी हैव टू डू सम वर्क इन मूविंग द चार्ज। ए पोटेंशियल of the charged body is more, then we have to do more work to bring the positive charge near it. Hence electric potential is defined as the work done in bringing a charge near that charged body. होप मेरे स्टूडेंट्स को ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बेसिकली एट ए पॉइंट होना चाहिए, हेडलाइन। पहले तो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे अलग अलग होगा। अगर पॉइंट बदलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या करें, मैं लिखता हूं। सो स्टूडेंट्स, मैं साइड पे हटता हूं और आप ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपकी आइज़ उस वर्ड से मूव करे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड इन द फील्ड ऑफ गिवन चार्ज एज, अब यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स फार अवे, बहुत दूर, फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट टू दैट पॉइंट। तो आपको पता लग गया होगा विपिन सर से कैसे पढ़ना है यूट्यूब पे। सिंपली इसको पॉज करो, जब मैं परे हट जाता हूँ तो आप अपने नोट्स बनाओ, लिखना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकल शेप देता हूँ, राइट। स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली एट ए पॉइंट ही होगा, ए वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, तो वी ए
correct? And it is what the work done from infinity. जैसे ये पॉइंट ए के ऊपर हम बॉडी को लेके, तो ये मान लीजिए फार अवे पॉइंट है इन्फिनिटी, तो ये आ रहा है इन्फिनिटी से वर्क डन, ये यहाँ पॉइंट ए पे लेके आया फ्रॉम इन्फिनिटी, तो इसको हम ऐसे मार्क कर देते हैं, जैसे W लिखा देन इन्फिनिटी टू ए. सो VA, the potential at A is equal to electric potential W upon Q. W क्या है? वर्क डन. यार अब समझने की कोशिश करो, आप 1 किलोग्राम का कोई लोड है, उठा के आप 10 मीटर की हाइट पे ले गए, तो आपने वर्क ही किया ना. जब आप एक मास को, वेट को उठा के हाइट पे ले गए, तो आपने वर्क ही किया ना. वो जो वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ. अब यहाँ हमने वर्क किया, वो आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट वेरी हाइट स्टोर हुआ. इसी तरह से ये जो VA है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है हमने, bringing a charge from infinity to the point A. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दिस. हम जनरली W अपॉन क्यू ही लिख दिया करेंगे, मीन्स दैट इसमें 10th क्लास में इतना ज़्यादा मतलब टेंशन मत लो, W अपॉन क्यू लिख दो. मैंने इन्फिनिटी टू A लिखा है, तो ये थोड़ा डिफाइन करता है. यार देखो, अपग्रेड करना चाहिए. वही पुरानी ट्रेडिशनल टीचिंग देंगे, तो थोड़ी मैंने स्टडी किया तो आपको पढ़ा रहा हूँ. मैं भी पढ़ के ही पढ़ाता हूँ, कोई मैं सीखा नहीं हुआ पैदा हुआ है, राइट. आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट. तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है? ये स्केलर क्वांटिटी है. अब बहुत सारे बच्चे जो 10th में होते हैं उनको लगता है यार सर स्केलर क्या है. स्केलर भूले होते हैं. वो स्केलर वो जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर वो जिसका मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन हो. तो ये आप इसको नोट कीजिए. मैं परे हट जाता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो ये अब आपने नोट कर ही लिया, ठीक है. पॉज करो, नोट करो. अब आपने इसको नोट कर लिया. अब हम बात करते हैं यूनिट की. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मीनिंग क्या है? जो इसका SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो वोल्ट है. तो 1 वोल्ट वर्क डन जूल, JULE जूल, चार्ज होगा 1 कूलम, COUL भी लिख सकते हैं, COULOM भी लिख सकते हैं. हाउस इट इंटरेस्टिंग. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in bringing a positive charge from infinity to the point A. That's it. That's it. नहीं, मैं परे हटता हूँ. आप इसको नोट करो, फिर मैं डेफिनेशन भी लिख ही देता हूँ. यार आप You are so much attached to me, I am so much attached to you. ठीक है. This is a mutual attachment. अब स्टूडेंट्स देखो, 1 वोल्ट क्या है? 1 जूल अपॉन 1 कूलम. तो मैं डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट लिखता हूँ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एट ए पॉइंट in its field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to
दैट पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल वे से मैंने आपको ये समझाया है, कोशिश की है। अब मैं नहीं जानता कि आपको सिंपल वे से कितना समझ आया। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा कोई लेक्चर आप पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो और नोट्स बनाते हो, तो कम से कम यार आप कमेंट तो कर ही सकते हो ना कि सर ये हमें हेल्पफुल लगा। इससे मुझे भी पता लगता है कि आपको यूज़फुल लगा, ये आपको फ़ायदा हुआ, ठीक है। उससे एक ना टीचर के अंदर एनर्जी आ जाती है। पोटेंशियल का एल वो आई बन गया था डस्टर से। टीचर के अंदर एक चलो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जब पढ़ते हो आपको टीचर इनकरेज करता है तो आप और अच्छा करने की कोशिश करते हो ना। देयर आर टू वेज ऑफ गेटिंग द क्वालिटी वर्किंग, वन बाय क्रिटिसाइजिंग एंड अदर बाय इनकरेजिंग। अगर आपको अच्छा लगता है ना तो आप इसको क्रिटिसाइज मत करो, इसको अप्रिशिएट करो। अगर आपको खराब लगता है तो आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, हम इम्प्रूव करेंगे। और वैसे तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट देता हूँ। बहुत से बच्चे ये भी सजेस्ट करते हैं सर स्मार्ट बोर्ड लगा लो। स्मार्ट बोर्ड में लगाऊंगा ना मैं एनिमेशन ही दिखाता रह जाऊंगा, मेरी जो क्रिएटिव टीचिंग है वो गायब हो जाएगी। बाकी आप सजेस्ट करोगे तो कोई इशू नहीं है, वो भी आ जाएगा। सो वर्क वेरी हार्ड। एक मेरी रिक्वेस्ट तो नहीं है, मतलब एक आप लोगों को कहना चाहता हूँ मैं, गांव के बच्चे, विलेजेस के बच्चे जहाँ पर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है, उनको कोचिंग्स की बहुत दिक्कत अगर है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हम लोग सिर्फ 10 रुपये पर लेक्चर क्लास लगाते हैं, कोई एडवांस फीस नहीं लेते हैं। गूगल मीट पे वो क्लास लगती है, सिर्फ आपने क्लास लगानी है, क्लास लगाने के बाद 10 रुपीज़ गूगल पे करने हैं। अगर आपके पास 10 रुपये भी नहीं है मैं फ्री कर दूंगा कि सर मैं नहीं पे कर सकता, मैं फ्री कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो दूसरों को भी आप बताओ। सर्वत दा पलाय से कोटेशन फ्रॉम गुरबानी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ये हमें सबका भला सोचना चाहिए, ठीक है। जितना हम दूसरों का भला सोचेंगे, दूसरों का अच्छा करेंगे, तो वो परमात्मा, गॉड ऑलमाइटी नोटिस करता है। तो इट ब्रिंग्स गुड लक। गुड लक कैसे आता है? जब हम किसी का अच्छा सोचेंगे। बैड लक कैसे आता है? जब हम किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो विपिन सर इज़ फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। आई नीड यू ऑल टू सपोर्ट मी। करोगे तो अच्छा लगेगा, सभी बच्चों को बताइए आप, ठीक है। और मैं अगला टॉपिक भी डालूँगा अभी बहुत जल्दी।